ओशो की एक प्रवचन माला है अंग्रेजी में, हरि ओम तत्सत। उपनिषद के इस महावाक्य का भावार्थ उजागर करते हुए उन्होंने बताया, हरि यानी परमात्मा, ओम अर्थात अनाहतनाद की ध्वनि, तत्सत यानी यही है सत्य। सारांश में ओम की ध्वनि परमात्मा है, यही सत्य है। जहाँ जहाँ सत्य शब्द का इस्तेमाल ऋषियों संतों की वाणी में हुआ है, वहाँ सत्य से तात्पर्य अनहद नाद से है, यह स्मरण रखिएगा। एक गणित का सत्य होता है, वह काम चलाऊ है कि 2 और 2 मिलके 4 होते हैं। यह हमारी मान्यता पर आधारित है। संख्या हमारी मान्यता है, हम चाहें तो चेंज कर सकते हैं, दूसरे प्रकार की गिनती, दूसरे प्रकार का गणित डेवलप कर सकते हैं। वो मैन मेड, मनुष्य के द्वारा निर्मित है, हमारे बुद्धि का खेल है। हम चाहें तो बदल भी सकते हैं, फिर 2 और 2 4 नहीं होंगे, कुछ और हो जाएगा। हमारी हिसाब किताब, हमारी संख्या ही दूसरे प्रकार की होंगी। पदार्थ के सत्य हैं जिनकी खोज विज्ञान करता है, प्रकृति के नियम हैं जिनकी खोज विज्ञान करता है। याद रखना, आध्यात्मिक ऋषियों का, संतों का उनसे कोई लेन देन नहीं है, वह एक अलग बात है। वो पिछले 400 साल का इतिहास उठा के हम देखें विज्ञान का, तो जिस बात को परम सत्य समझा गया था किसी जमाने में, फिर बाद में वह गलत साबित हो गई, फिर सिद्धांत बदल गया, फिर नए नियम आ गए, पुराने को रिप्लेस कर दिए। फिर 10-20 साल बाद फिर कुछ नई खोज हो गई जो पुराने सिद्धांत में फिट नहीं होती थी, फिर सिद्धांत को मॉडिफाई किया गया। सैकड़ों बार यह उलट पुलट हो चुकी है। और अब आधुनिक वैज्ञानिक कहते हैं कि अभी फिलहाल हम जो बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा सत्य है, यह अभी तक की प्राप्त जानकारियों के मुताबिक ऐसा प्रतीत होता है। अब दावे के साथ कोई नहीं कह सकता कि दिस इज द फाइनल ट्रुथ। इतनी बार बदल चुके, अब वो साहस टूट गया कि हम जो कह रहे हैं वही अंतिम सत्य है। आध्यात्मिक व्यक्ति का पदार्थ के जगत से, प्रकृति के नियम वाले सत्य से कोई लेना देना नहीं है। वह बहिर्मुखी व्यक्तित्व की खोज है। संतों ने अपने भीतर जो खोजा है वे उसे परम सत्य कहते हैं, और वह अपरिवर्तनशील, शाश्वत और सनातन है। हजारों साल पहले किसी ने जाना था, आज कोई जाने अथवा लाखों साल बाद जाने, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। विज्ञान जिन सत्यों की बात करता है वे बहुत क्षणभंगुर हैं। नई जानकारी हासिल हो जाती है, उन्हें बदलना पड़ता है, अर्थात वे अप्रॉक्सीमेटली ट्रुथ, करीब करीब सत्य हैं, ऐसा कहना होगा। दूसरे शब्दों में करीब करीब सत्य का मतलब यही हुआ, असत्य। बेहतर हो उनको हम तथ्य कहें बजाय सत्य शब्द का उपयोग करने के, क्योंकि सत्य का मतलब ही होता है शाश्वत और सनातन। जगत को क्षणभंगुर, परिवर्तनशील, स्वप्नवत कहा गया है हमेशा से। वह बदल रहा है, जो नहीं बदलता वह सत्य है। सुबह हमारी नींद खुलती है, एक सपना चल रहा था, जैसी नींद खुली सपना खत्म हो गया। जो हम रात बिस्तर पर सोने गए थे तब भी सपना नहीं था, कहीं अचानक बीच में प्रकट हो गया नींद में, और अचानक खत्म भी हो गया। यही तो परिभाषा है स्वप्न की। हम कैसे कहते हैं कि वह सपना था? इसलिए कह पाते हैं कि वो पहले भी नहीं था, बाद में भी नहीं है, बीच में आभास मात्र, अपीयरेंस हो रहा था।
तो ऋषियों की सत्य और स्वप्न की परिभाषा बिल्कुल सुस्पष्ट है। सपना वह है जो पहले नहीं था, फिर अचानक हो गया और फिर नहीं हो गया। दो नहीं के बीच में है। यह तथ्य तो हो सकता है, लेकिन यह सत्य नहीं हो सकता। सत्य तो वह है आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक हो सु भी सच, एक ओंकार सतनाम। सदा सदा से जो है, अभी भी है और सदा सदा जो रहेगा। तो संतों की भाषा में सत्य का अर्थ हमेशा अनाहत नाद है। यह खूब अच्छे से स्मरण रखिएगा। हरि ओम तत्सत। परमात्मा अनाहत नाद है, यही सत्य है। वही बात गुरु नानक देव जी कहते हैं, एक ओंकार सतनाम। एकमात्र वह सत्य नाम है, बाकी सब परिवर्तनशील है। हमने भाषा में जो नाम रखे हैं ईश्वर के, विष्णु सहस्त्र नाम में 1000 नाम है, सूफियों के पास अल्लाह के 100 नाम हैं, और 3000 भाषाएं दुनिया में बोलियां हैं। सब में मिला के लाखों नाम होंगे ईश्वर के। ये कोई भी सत्य नहीं है, ये तो हमने इंसानों ने रखे हैं, हमारी भाषा के अंग हैं। ये अस्तित्वगत नहीं है, भाषागत हैं। जब मनुष्य नहीं था तब ये नाम नहीं थे। मनुष्य आ गया था लेकिन भाषाएं निर्मित नहीं हुई थी, शब्द ही नहीं बने थे, तब ईश्वर के कोई नाम नहीं थे। लेकिन तब भी एक नाम था, वह सत्य नाम ओम की ध्वनि है। हरि ओम तत्सत में ओशो समझाते हैं कि हरि का एक और अर्थ है बड़ा प्यारा, वो ईश्वर या परमात्मा से भी ज़्यादा प्रीतिकर है मुझे, और वह अर्थ है हरण करने वाला, चोर। अनाहत नाद महाचोर ध्वनि है। अंग्रेजी में ओशो ने कहा द मास्टर थीफ साउंड। साधारण चोर और महाचोर में क्या अंतर है? साधारण चोर तुम्हारी धन संपत्ति, सामान, आभूषण इत्यादि चुराता है, कृपा करके तुमको छोड़ जाता है। और महाचोर है जो कहेगा जब सब चुरा ही रहे हैं तो चलो तुम भी क्या करोगे, पड़े पड़े तुमको भी उठा ले चलते हैं। अनाहत नाद महाचोर ध्वनि है। भावपूर्वक इसका श्रवण करते करते हमारा अहंकार खो जाएगा, हम मिट जाएंगे, हमारी चोरी हो जाएगी, हम बचेंगे ही नहीं। हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराए। खोजने वाला स्वयं खो जाएगा। तो ओशो ने कहा कि हरि का यह अर्थ ज्यादा प्यारा है, ज्यादा सटीक। तो हरि ओम तत्सत का अर्थ हुआ ओम की ध्वनि महाचोर ध्वनि है, तुम्हें तुमसे चुरा लेगी, यही परम सत्य है। उपनिषदों की परिभाषा में परमात्मा की व्याख्या करते हुए उस अव्याख्या की तरफ इशारा करते हुए 3 शब्दों का इस्तेमाल और करते हैं, वो है सच्चित आनंद। यहां सत्य का अर्थ तो आप समझ गए। चित यानी चैतन्य, और आनंद अर्थात बिना किसी कारण के सहज स्वाभाविक सुख की अवस्था। हम जिसे सुख कहते हैं संसार में, उसका कोई कारण होता है, कोई वजह होती है, फिर वह वजह समाप्त हो जाती है, हमारा सुख दुख में बदल जाता है। आनंद ऐसा सुख है जिसका कोई कारण नहीं है, जो किसी वजह से उत्पन्न नहीं हुआ, जो उत्पन्न ही नहीं हुआ, सदा सदा से है, इसलिए वह कभी नष्ट भी नहीं होगा। क्यों इन 3 शब्दों को, सच्चिदानंद को एक साथ उपयोग किया जाता है? भीतर जो ओंकार की ध्वनि है उसे जानने का उपाय चैतन्यमय होना है, ध्यानपूर्ण होना है, होशपूर्ण और संवेदनशील होना है, और परिणाम
है उसका आनंद। ये तीनों बातें आपस में जुड़ी हुई हैं। तीन में से अगर एक की भी कमी हो तो याद रखना बाकी की दो भी व्यर्थ हो जाएंगी। अगर आनंद हो, ओंकार भी हो और चैतन्य ना हो, अर्थात हमारे पास जानने की क्षमता ही ना हो, तो ओंकार और आनंद व्यर्थ हो गए। हम उनको जान ही नहीं पाएंगे अगर हमारे भीतर चैतन्य ना होता तो। इससे भिन्न सोचें, अगर चैतन्य हो, ओंकार हो और आनंद ना हो तो फिर दुख होगा, संताप होगा, विषाद होगा। क्या हम उसे जानना चाहेंगे? दुनिया में इतने लोग शराब पीते हैं, मादक द्रव्य लेते हैं दुख को भुलाने के लिए। दुख को तो हम जानना नहीं चाहते। डॉक्टर सर्जरी करते हैं तो एनेस्थीसिया दे देते हैं ताकि कष्ट का पता ना चले। हम कष्ट को जानना नहीं चाहते। अगर हमारी आत्मा में सिर्फ जानने का गुण हो और भीतर आनंद ना हो तो फिर वह जानने योग्य भी नहीं रह जाएगा। ऐसे चैतन्य का भी हम क्या करेंगे जिससे दुख का और वेदना का एहसास होता हो? उसको तो हम भुला देना चाहेंगे, मिटा देना चाहेंगे। उससे तो अच्छा हम जड़वत अचेत हो जाएंगे। अब तीसरे शब्द पे आते हैं, चैतन्य भी हो, आनंद भी हो, लेकिन सत्य ना हो, शाश्वत ना हो, सनातन ना हो, अर्थात क्षणभंगुर हो, कभी हो कभी ना हो जाए, तब तो और बड़ी मुश्किल हो जाएगी। आनंद की झलक मिल जाएगी और फिर वह खत्म हो जाएगा। इससे बड़ा फ्रस्ट्रेशन और विषाद दूसरा नहीं हो सकता। जिस रात हम अंधेरे में जा रहे थे, सड़क पर थोड़ा बहुत काम चलाऊ दिख रहा था अंधेरे में भी, फिर सामने से एक तेज रोशनी वाला ट्रक आया और गुजर गया। अब इसके बाद देखना बहुत मुश्किल है। आंखें चकाचौंध हो गई। सड़क वही है, आप वही हैं, आंखें वही हैं, अंधेरा वही है, लेकिन अब बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा। यदि आनंद हो इस प्रकार का और विदा हो जाए, तब तो और भी महा अंधकार में हम गिर जाएंगे। ऐसे आनंद को तो हम पसंद ही ना करेंगे कि इससे तो अच्छा ना हो। तो चैतन्य अगर हो, आनंद अगर हो और उसमें शाश्वतता का गुण ना हो, तब वह निरर्थक हो गया। इन तीन में से एक की भी कमी हो तो बाकी के दो मूल्यहीन हो जाते हैं। फिर तो उनका ना होना ही बेहतर। इसलिए जानबूझकर ये तीन शब्द चुने गए हैं। और संस्कृत में अच्छा है, संधि हो जाती है, एक ही शब्द बन जाता है, सच्चिदानंद। ये त्रिमूर्ति जैसी है, ट्रिनिटी। एक ही घटना के तीन पहलू, अलग अलग नहीं।